अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैंने सोचा मैं रोज़ाना इतनी खामोशी में बैठ के वॉइस ओवर करती हूँ। चलो आज ना मैं जहाँ भी बैठी हूँ ना, पीछे लोयल ललन दो पतीसा ऊ आ ई ऊ सारी तुम लोगों को सारी आवाज़ें आ जाए, ताकि तुम लोगों को पता हो कि मैं एक लाइव जीती जागती बंदी हूँ और मेरे बैकग्राउंड पे बहुत सारी ऐसी आवाज़ें आ रही होती हैं। बेसिकली मैं आज वॉइस ओवर जो है वो डे टाइम में ही कर रही हूँ। पहले 2 दिन का गैप आ चुका है और मेरी जो टीचर है ना वो तो मुझे खा जाने वाली नज़रों से देख रही होती हैं। 2 दिन हो गए तुमने व्लॉग नहीं डाला। मैंने कहा दुनिया कौन सा देख रही है। खैर मैंने पहले भी कहा था दुनिया देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा ही, और जहाँ कहीं भी शब्बीर बैठा है भाई तुम ही देख लो। ये लोग तो इंतहाई ढीठ है, इनको तो कहना पड़ता है, इसके बावजूद भी इनका दिल करता है तो देखते हैं। और बात तो इतने छुपे रुस्तम में देख दूँ कि सब्सक्राइब भी नहीं करते। भला बताओ, कंजूसी का आलम चेक करो और छुपे रुस्तम का आलम चेक करो। भाई जब तुम लोग इतनी दिलजमी से व्लॉग देखते हो, अच्छा लगता है तो बंदा सब्सक्राइब भी कर दे। खैर मैंने अब तुम लोगों को कहा ही नहीं करना। जो मेरे सीरियसली लवली सब्सक्राइबर है ना वो मुझे खुद ही सब्सक्राइब भी कर देते हैं और सब कुछ कर देते हैं। मैंने तो बस कहना ही नहीं है, ही नहीं कहना मेरी ड्यूटी है। हर बात को तुम लोग सीरियस ले जाते हो। अब पीछे जितना भी चीज़ आ रहा है ना, अच्छा तुम लोग सुनो, यूट्यूब भी सुने। अरे एक ये यूट्यूब वाले भाई से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर दो, नहीं तो जब मैं वायरल होने ते आ गई ना तो फिर पीछे बचना कोई नहीं तो। ओके जी, पहले मैंने आपको दिखाई थी जी खिचड़ी की सिंपल सी रेसिपी है। आप लोग खुद भी देख लिया करें, कुछ काम आप खुद भी कर लिया करें। बोल के मुझे गले के टॉन्सिस अब हुन सुन लो, पीछे लो ललन तो पतीसा सारे घर दा काट कबाड़ ले ओनू दे दो तो पतीसा ले लो, ठीक है ना। तो जी यहाँ पर वापसी का वक्त हुआ स्कूल से, जुम्मे का दिन था। छेती मैं वापस आ गई और उसके बाद आके छेती में नहा ली। नहाने के बाद जो है नमाज़ पढ़ी। ये जी मैं अपनी वैन में थी और अब जो हूँ मैं अपने खाने के टेबल पे हूँ। जुम्मे वाले दिन चूँकि सब देर से, सॉरी बेटे हमारे यहाँ तो रोज़ ही देर से उठते हैं। ये कहो कि जुम्मे वाले दिन मैं जल्दी आ जाती हूँ तो फिर मेरे घर वालों का नाश्ता हो रहा होता है और मेरा भी बीच में नाश्ता ही हो रहा होता है, क्योंकि मैं सुबह जुम्मे को अक्सर ही बस चाय और रस ऐसे ही कुछ खा लेती हूँ जो कि ज़्यादा मुझे मेहनत से ना बनाना पड़े। तो जी खाना भी यही था, नाश्ता भी यही था। जुम्मे का दिन होता है तो जी फटाफट से कुछ बना लो खा लो। और जी हमारी मामा ने पहले ही हमें फरमा दिया था कि जी वीकेंड पर ढेर सारी सफाई तुम लोगों की मुंतज़िर है। तो बस ये मैंने और भाई ने बांध ली थी अपनी कमर, उसने पकड़ ली थी झाड़ू और मैंने भी पकड़ी थी झाड़ू। अब तुम लोग समझोगे कैमरा हाथ में तो झाड़ू, अब मैं अपनी झाड़ू भी दिखाऊं। बंदे को कोई यकीन भी होना चाहिए, कोई ट्रस्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है ज़माने में। असल में बाहर किचन एरिया की सफ़ेदी ये जो पेंट होता है इतना उखड़ आता ना। एक तो सील वाले जो घर होते हैं ना, जितने लोगों को मेरी इस बात समझ में आ रही है ना वो मेरा दर्द ज़रूर जानते हैं। इतनी सील है बाहर हमारे किचन में कि वो पेंट करवाया हुआ वो सब कुछ एक बराबर हो जाता है। और इसलिए मैंने सारे घर के गद्दे गुद्दे चुक लिए, सारा कुछ। इतनी बुरी हालत घर की हो रही थी, वो भी तो दिखानी ज़रूरी होती है ना। ओवन शोवन मतलब कि सारा किचन खाली किया हुआ था, किचन एरिया। और ये देखिए मेरा भाई रगड़ के दीवारों को रगड़ने के उखाड़ने की कोशिश में मसरूफ़ है। मेरा बस दिल तो सारी दीवारें उखाड़ के बाहर फेंक दूँ और यहाँ पर कोई नई दीवारें ला के फिट कर दूँ क्योंकि इतनी मैं सफाइयाँ कर करके मेरा कद छोटा हो गया, मोटापा वहीं का वहीं है। इसके बावजूद भी जो है ना सफाई हुई भी ज़रा नहीं दिख रही होती, ज़रा नहीं लग रही होती। खैर करनी तो थी। ज़रा सी हवा चलती है, सारी सफ़ेदी उड़ के हमारे मुंह पे, हमारी आँखों में और हमारी चाय में डिग जाती है। तो जी क्या हुआ कि हमने ये सोचा कि भाई एक ही दफ़ा ना अम्मी ने कहा सारे को झाड़ो तुम लोग, ताकि जो बाद में गिरेगी वो तो एक अलग है ना। अभी जो ये इतनी फूली हुई है जो हर फूंक मारने से भी गिर रही है ना, इसको तुम लोग झाड़ दो। हमने झाड़ दी भाई, झाड़ दी। इसके बावजूद भी शाम को एक टुकड़ा पटक करके हमारे मुँह पर गिर गया। भला बताओ, उस टाइम तो दिल करे किसी का कत्ल ही कर दूँ मैं। और हाउस ओनर भी इतने कोई अच्छे होते हैं ना, अपना सारा पता होता है, किराएदारों का कुछ नहीं पता होता। और ये मेरी झम की सफाई करने के बाद आप मेरे घर के लुक देखें, माशाल्लाह बोलते। मैंने भी फिर दिलो जान से सफाइयाँ की, रगड़ाइयाँ की, धुलाइयाँ की। उसके बाद घर का जो है फाइनल इस तरह से, भाई पेंट थोड़ी करवाया था जो बाहर के तुम लोगों को लगे कि दीवारें नहीं लग गई। बेटा सिर्फ झाड़ा था। ये नंगे पैर चल के इसलिए दिखा रही हूँ कि घर अब ऐसा चंदन जैसा चकाचक हो रहा है। हालांकि नंगे पैर फिरने की किसी को इजाज़त नहीं है और ना ही मैं खुद फिरती हूँ और ना ही मैं किसी का बर्दाश्त करती हूँ, क्योंकि मैं खुद सफाई करती हूँ, कोई नौकरानी नहीं टिकती है। तुम लोग प्लीज़ इस बात को समझो। इसके बाद जी फाइनल लुक ये रही, सारी अच्छी तरह से सफाइयाँ कर लेने के बाद। तो ये देखें मैं आपको पैदल और फर्श पर आप हमारे कैमरे का अक्स भी देख रहे हैं, तो इट्स मीन कि सफाइयाँ बहुत अच्छी हुई थी।
इसके बाद जी मैंने सोचा मैं हर कमरे की भी आपको दिखा दूँ। इस कमरे में भी मैंने इसी तरह सारे सब नीट करके सब डस्टिंग पहले भी बाद में भी और सारा जो काम था सारे बल्ब बत्तियाँ रोशन करके मैंने कहा तुम लोगों को दिखा दूँ। पंखे भी साफ़ हुए थे, घड़ियाँ, बल्ब, हर चीज़ अब 4 महीने की छुट्टी ऊपरी सफाइयों की यानी कि जाले झूलों की। इसके बाद जो निचली सफाइयाँ होती हैं वो तो होती हैं और मज़े के बाद आज इतनी घिस घिस के सफाइयाँ करी। इसके बाद मज़ेदार सी आंधी चल पड़ी, लेकिन वो मुझे मंजूर था क्योंकि गर्मी मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। हाँ, आंधी ऊंधी चल जाए उसके बाद थोड़ा बहुत झाड़म झूड़म वो बंदा कर लेता। इस सारे प्रोसीजर को जब सारा टाइम गुजर गया, इसके बाद जी शाम में हमने सोचा आलू का पराठा बना लेते हैं खाने में, रात के खाने में, और वही मतलब कि सारा कुछ हो जाएगा। पकाने की रोज़ाना समझ भी नहीं आ रही होती। तुम लोग भी ऐसे ढीठो मजाले जो कमेंट बॉक्स में कोई भी आके कोई सजेस्ट कर दे तो फिर खुद ही सब कुछ करना है ना। तो जी यहाँ पर हमने साथ के साथ आलू बॉयल कर लिए थे। आलू की जो है पीठी सी यानी कि मिक्सचर बना लिया था। आलू बॉयल कर लें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, सारा काम अपनी मर्ज़ी का। मैं वाहिद कुक हूँ जो आपको हर काम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक छोड़ देता हूँ। नाप तोल पे मैं आती ही नहीं, ठीक है ना। आलू बॉयल कर लें, इसके बाद बॉयल आलूओं को मैश कर लें बीटर से या कांटे कूंटे से, जिससे भी आप करना चाहें। थोड़ा सा नमक डाल दें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, थोड़ी सी मिर्चें, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया, सारा कुछ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करें। जाए क्या याद करेंगे, ऐसा भी दुनिया में कोई शेफ़ यूट्यूबर आया था सारा कुछ हमारी मर्ज़ी पर छोड़ देता था। खाना अपनी है, देखिए मैंने थोड़ी खाना मीठा उससे ज़्यादा मिर्चें पा लें, मिर्चों के डब्बे में ही आलू डाल लें, आपकी मर्ज़ी, ठीक है ना। इसके बाद ही इस तरह से 2 पेड़े लें, छोटे छोटे निक्के निक्के, जितना आपका दिल इजाज़त दे। और उसके बाद जो उनको क्या करें, एक पेड़े में आलू रख दें, एक पेड़े को उसके ऊपर रख दें, ढक दें। जैसे कि हमारे दीन इस्लाम ने लड़कियों को ढका छुपा रहने का हुक्म दिया है, इसके बावजूद भी वो फैल जाती है तवे पे मौजूद रोटी की तरह। तो जी इस तरह से ढक ढूक के और बेलन बुलन चला दें उसके ऊपर, उसको ऐसे से रोटी बना लें, रोटी के तवे पर डाल दें। तवे के नीचे चूल्हा जलाना मत भूलिएगा क्योंकि ये कोई मेरा सर तो है नहीं जो कि हर टाइम गर्म रहे। तो जी तवे को गर्म करके पराठा उस पर डाल दें। ऑयल घी अपने अम्मी की नेचर के मुताबिक पा लें, क्योंकि मेरी अम्मी तो ऐसे मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखती हैं अगर ज़्यादा हो जाए। आपकी अम्मी जैसे आपको इजाज़त दें उस मुताबिक जी काम कर लिया करें। मैं क्यों हर काम में डंडे अड़ाऊँ, एवं कल को आप सब मुझे बददुआएं दे रहे हो। इसलिए अब मैं वो वाहिद यूट्यूबर शेफ़ हूँ जो हर काम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक छोड़ती है, ठीक है। करें भी अपने हाथों से, खाएँ भी खुद, सारा कुछ खुद कर लें। इसके बाद जी पराठे को जो हर तरफ से कोशिश करें कि वो लाल और लाल हो जाए, और अगर घी कम है तो वो लाल नहीं होगा, ये भी मैं आपको पहले ही बता दूं। इसके बाद जी आप इसको केचप, मेयोनीज, चटनी, अचार, दही, ये वो अल्ट्रम पल्ट्रम बचा हुआ सालन जिससे आपका दिल चाहे खा लें। घर में अगर दूध सूट पे डांट ना पड़ती हो तो बेशक आप चाय चूई बना लें। अगर पहले पी चुके हैं तो फिर ऐसे ही खा लें, ज़रा खर्चों को कम कर लें, ठीक है। तो जी रात के खाने में हमने इस तरह से खाया जी आलू का पराठा, और उसके बाद तो बस मेरे पाँव कहें कि मैनू छड़ दे, ला दे मैनू, लेकिन फिर भी मैं इतनी ढीठ, बस मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद भी मुझे बाज़ार जाना पड़ा, और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ जी ऐसा मिक्सचर था। आलू का पराठा मौसम की मुनासिबत के लिहाज से भी बहुत अच्छा बन गया, और मौसम असल में ख़राब हुआ रात को कोई 11 बजे बहुत ज़्यादा, और वैसे तो शाम से ही बहुत तेज़ हवा चल रही थी कल, लेकिन पेशिंग गोई भी थी बारिश की और वो सही साबित हुई, तो बहुत ही मज़ा आया। तो जी इसके बाद मैं गई थी बाज़ार, और पहले मैं गई थी ATM, उसके बाद में गई थी बाज़ार। काफ़ी दिनों से ना अम्मी मुझे कह रही थी गोलगप्पे खाने का दिल कर रहा है, लेकिन अपने पैसों के नहीं तुम लोगों के पैसों का। मैंने कहा चलो ठीक हो गया। और पर्स में जो पॉकेट मनी थी, पर्स मनी बेसिकली कहना चाहिए, पॉकेट में तो नो मनी, वो सारी मुकी हुई थी, तो उसके लिए पहले पैसे निकलवाने थे जो कि मैंने ढके छुपे ख़ानदान भर से छुपाए लुकाए होते हैं। खैर वो भी निकल के घर में खर्च हो जाते हैं, वो निकलवाए। इसके बाद ही मैं गई थी बाज़ार, और व्लॉग इसलिए नहीं आया 2 दिन क्योंकि सीरियसली मुझे कोई दिल भी नहीं मेरा चाह रहा था, और आप लोग भी तो प्यार दिखाना कम कर दिया ना। व्यूज़ देख रहे हैं आप लोग कितने कम हो गए, क्या हो गया? व्यूज़ प्रॉब्लम, वाई यूट्यूब प्लीज़ नोटिस माई व्यूज़ प्रॉब्लम। जब मैं कहती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वो काम तुम लोगों ने करना नहीं होता। मैं पागल हूँ रोज़ाना व्लॉग डाल दूँ, तुम लोगों ने कौन सा देखना होता है? और जिन्होंने देखना होता है उनके लिए बस मैं फिर कभी कभी डाल दिया करूँगी, फिर यही है ना। और जी अगर आप लोग चाहते हैं ऐसे ही मज़ेदार वॉइस सुनना, ऐसे ही मज़ेदार चटपटे चटखारेदार व्लॉग्स देखना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि औरों तक भी हमारी ऊट पटांग हरकतें जाती रहें। और क्या पता किसी दुखियारे के मुंह पर स्माइल हमारी वजह से आ जाए। ये रही थी पराठों की फाइनल लुक।
और यहाँ पर फिर मैं आई थी बैंक, हमारे घर के बिल्कुल अपोजिट है बैंक। अच्छा, जब तक मैं यहाँ आई आसमान पर सितारे निकले हुए थे, यानी कि इतना क्लियर था। हाँ, हवा चल रही थी बहुत तेज़, मगर बादलों का नामो निशान भी नहीं था। क्या पता रात के टाइम मुझे ना नज़र आ रहा है, मुझे तो वैसे दिन के टाइम भी सामने रखी चीज़ नज़र नहीं आती, रात को तो क्या ही आनी थी। तो जी यहाँ पर मैं गई ATM। अब ये ATM मिज़ान बैंक से ऑपोजिट था, यानी कि ये मेरा अपने बैंक का ATM नहीं था। पूरे के पूरे 23 रुपये काट लिए कम वक्तों ने मेरे। खैर, अगर मैं इजी पैसे से निकलवाती वो तो 1000 पर 20 रुपीज़ कट करते। बहुत ही ना, बहुत ही मतलब के हद है। पैसे रखने के लिए भी पैसे होने चाहिए पास, वो आलम आ गया। तो बस जी, मैं अकेली थी ATM में, मैंने भी घुमेरी ले के सारा कुछ ही नोट किया, कैप्चर किया। AC चल रहा था और मुझे ये नहीं पता कि AC का आउटडोर चल रहा था कि इनडोर चल रहा था। इतनी कोई गर्मी हो रही थी ATM में। और मज़ेदारी की बात है कि AC ऑन था, पता नहीं किसी बावले ने हीटर वाला ऑप्शन तो नहीं ऑन कर दिया। हालांकि लाइट सा AC हर ATM में चल रहा होता है, मगर ये पता नहीं कौन सा थका हुआ बैंक था। खैर, मैं क्या करती, बड़ी कोशिशों के बाद 2 दफ़ा प्रोसेस करने के बाद ज़रा सी मेरी पैसे निकले। नहीं, तुम लोग क्या समझते हो मेरे पास पैसे नहीं है? वाकई नहीं है यार। किसी के पास हैं तो प्लीज़ मुझसे रब्ता करें, मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब भी तो 2 दफ़ा कहते रही, पहले कार्ड को इन किया, फिर आउट किया, फिर इन किया। 2 दफ़ा के प्रोसीजर में मेरी निक्की जी मनी निकली। और फिर ये लेकर हम गए जी अम्मी को गोलगप्पे खिलाने, हमारे बाज़ार के फेमस टेस्टी गोलगप्पे। और ये वाकई टेस्टी थे। इनके गोलगप्पे अगर आप बरसात के मौसम में भी खाएं ना तो भी आपको करारे ही मिलेंगे। और सारे फिल अप करके, मतलब चाट वगैरह, मीठा पानी, मीठी चटनी, खट्टा पानी और सब वो ट्रे प्रॉपर बनाकर और फिर देते हैं। और हर चीज़ ना मुनासिब होती है, यानी कि खट्टा भी इतना खट्टा और मिर्चों वाला नहीं होता कि आपके गले में लगे, हाजमे वाला खट्टा पानी होता है। और हम इनके कस्टमर ऑलमोस्ट 7 ईयर्स से हैं, 7 साल से। जब गोलगप्पों की प्लेट 70 रुपये की थी ना, तब से हम खा रहे हैं। और अब 180 की। ओ माय गॉड, शिट, कितनी महंगाई हो गई है, यहीं से अंदाज़ा लगा लें आप। मगर जी, जब मम्मी का मतलब कि किसी चीज़ को दिल चाह रहा हो ना, फिर मैं इनकार नहीं करती। फिर मुझे ये होता है वो चीज़ इतने की भी है ना यार, खा लो। वैसे भी ज़िंदगी का मज़ा खाने पीने में है। और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप खाइए। हर कोई मेरी तरफ मत देखे, ये ऑफ़र सिर्फ मेरी मामा के लिए होती है। मेरी बहुत सी बच्चियां हैं जो घर मुझे स्कूल में कह रही होती है, मिस आपका व्लॉग नहीं आया। मेरी मामा ने 2 दफ़ा देखा। इसके बाद जो मुझे इनबॉक्स पे मैसेज आता है, हाय आज आपके लिए ढेर सारा लव यू। एंड मेरी तमाम आंटीज़ एंड मेरी वो सारे सब्सक्राइबर जो कि रोज़ाना डेली व्लॉग देखना चाहते हैं और डेली जाके देखते हैं, सर्च करते हैं कि आज आया वाकई व्लॉग अपलोड नहीं हुआ, उनके लिए बहुत सारी रिस्पेक्ट। आपके इंतज़ार का बहुत शुक्रिया और बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। मगर कभी कभी ना सीरियसली मुश्किल हो जाता है टाइम निकालना। ये कभी कभी दिल वाकई लिटरली नहीं चाह रहा होता, तो बस इसलिए थोड़ी सी मतलब ना लेट हो जाता है व्लॉग। और बाकी प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले जाके सब्सक्राइब करे, साथ में बेल आइकन बना हुआ है उसको दबाइए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में, अपने फैमिली ग्रुप्स में, फ्रेंड्स ग्रुप्स में, जो कोई भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उनमें शेयर कीजिए। और यहाँ पर हुआ था रात को बहुत ही हसीन मौसम, बहुत तेज़ तूफ़ानी बारिश और पूरा लिटरली तूफ़ान था। तो मेरे से बहुत मुश्किल से जितना कैप्चर किया, जो आपको ऐसे वाइट आ रहा है ना, पूरी बारिश मोबाइल पर आ रही थी। और इतना पावरफुल स्टॉर्म था कि खिड़की को खोलना ही बहुत मुश्किल था, कहाँ के यहाँ खड़े होकर इस चीज़ को कैप्चर करना। और रात के टाइम मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपको हवा का प्रेशर ये दिखा सकूं। बिजली तो हो गई कैप्चर, मगर वो नहीं हो पाया मेरे से। और बहुत ही ज़्यादा तूफ़ानी बारिश थी। जी, अभी जो आपने सुनी ये रियल रेन वॉइस थी, मैंने कहा आपको सुना दूं ताकि कहीं ये डाउट ना हो कि पता नहीं थी मैं स्टार्ट झूठ तो नहीं बोल रही। तो जी, आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की अच्छी बात, एक छोटी सी दुआ है, मेरे रब मुझे किसी बरकत वाली मंजिल पर उतार और तो सबसे बेहतर मंजिल अता करने वाला है, आमीन। और हमारी मंजिल जन्नत ही होनी चाहिए, आमीन सुम आमीन। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।